नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी, क्या करियर की दृष्टि से मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सही ब्रांच है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या कोर्स हम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दो टाइप के मुख्यतः कोर्स होते हैं। अगर बेसिक्स की बात करें तो एक होता है 10th के बाद, एक होता है 12th के बाद। अगर आप पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप हायर डिग्री में जाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद बीटेक के लिए जा सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। देखिए इसके बाद भी और भी एमटेक होता है, पीएचडी होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यतः बेसिक में बेस में ये दो ही कोर्स होता है। एक होता है पॉलिटेक्निक और एक होता है बीटेक। पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद कर सकते हैं और बीटेक आप 12th के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं, जबकि बीटेक करने के बाद आप एक इंजीनियर कहलाते हैं। तो दोस्तों कैरियर ऑप्शन के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हम जान लेते हैं कि इस ब्रांच में हम लोगों को क्या क्या करना और पढ़ना पड़ता है। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे खास और सबसे पुराना ब्रांच है, जिसे हम लोग कोर ब्रांच भी कहते हैं। अर्थात इसी ब्रांच से टूटकर अन्य सारे ब्रांच बने हैं। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से ही टूटकर अन्य सारे ब्रांच बने हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग मशीनों की बनावट यानी कि कंस्ट्रक्शन, मशीनों का निर्माण और ये मशीन काम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि गाड़ी चलना बंद हो जाएगा, बड़े बड़े उद्योगों में लगे मशीनों का कोई काम नहीं होगा? बिल्कुल ये हमारी कल्पना से परे है, यानी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बल्कि मशीनों का प्रयोग तो दिन व दिन हर एक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन ब्रांच है। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन ब्रांच है, यानी कि सालों पहले भी ये ब्रांच की वैल्यू थी, डिमांड थी, और अब भी है और आगे भी इस ब्रांच की वैल्यू और डिमांड दोनों रहेगी। तो अगर आपको मशीनों से लगाव है या फिर किसी भी मशीन या छोटे छोटे उपकरणों को खोलने और लगाने में आपको अच्छा लगता है तो ये ब्रांच बिल्कुल आपके लिए बनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मशीनों से लगाव है, मशीनों से प्यार करते हैं, मशीनों से खेलना अच्छा लगता है तो ये ब्रांच बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। लेकिन वहीं अगर आप ग्रीस, मोबिल या मशीनों को छूने से डरते हैं, हाथ गंदा करने से डरते हैं, तो फिर ये ब्रांच आपके लिए नहीं है। जिनका इंटरेस्ट मशीनों पर है, जिन्हें मशीनों से खेलना अच्छा लगता है, उनके लिए यह एक बेहद ही उम्दा ब्रांच है, क्योंकि इस ब्रांच में जॉब लगने पर आपको अधिकतर समय मशीनों के साथ ही गुजारना पड़ेगा, मशीनों की ही देखभाल करना पड़ेगा और मशीनों पर ही काम करना पड़ेगा। तो ये थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी जानकारी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।